जिससे मतलब मैं शॉक हो जाती हूँ कि मतलब ऐसे कौन बोलता है। उन्होंने सबसे पहले बोला कि आपने बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट की एकेडमी देखी होगी, आपने कोर्सेज के बारे में देखा होगा, वो लोग फ्रीबीज बांटते हैं। तो अगर कोई भी यहाँ पे फ्रीबीज लेने आया है तो अभी की अभी मेरी क्लास से बाहर चला जाए, और मैं उसको एंटरटेन करने नहीं वाली, क्योंकि यहाँ पे मैं फ्री में कुछ बांटने नहीं आई हूँ। हेलो गॉसिपर, वेलकम बैक टू द पॉडकास्ट। तो टॉकिंग अबाउट पारुल गर्ल। पारुल गर्ल मेकअप ब्रांड का एक बड़ा नाम है, सो उन्हीं के एकेडमी से रिलेटेड सोशल मीडिया पे कुछ कंट्रोवर्सी हुई है, और ये फर्स्ट टाइम नहीं है जहां पारुल गर्ल को क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा है। पहले भी इनका नाम सोशल मीडिया हेडलाइन पे आ चुका है। जब एक ब्रांड के नाम पर स्टूडेंट लाखों रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो एक्सपेक्टेशन ऑटोमेटिकली हाई हो जाती है। नाउ गुंजन, जो एक एक्स स्टूडेंट है, उन्होंने अपने सर्टिफिकेट और पारुल गर्ल के साथ अपनी फोटो भी शेयर किया ताकि ये क्लियर हो कि उन्होंने सच में एकेडमी ज्वाइन किया था। उनका कहना है कि कोर्स ड्यूरेशन 20 डेज का था और एडमिशन उन्होंने इस एक्सपेक्टेशन पे लिया था कि पारुल गर्ल खुद पर्सनली क्लासेस लेंगी। अब अगर कोई 150-2 लाख रुपए पे कर रहा है सिर्फ 20 दिन के कोर्स के लिए, तो नेचुरली वो ब्रांड फेस से डायरेक्टली सीखना चाहेगा। अकॉर्डिंग टू गुंजन, पूरे 20 डेज में पारुल गर्ल ऑलमोस्ट 10 डेज ही क्लासेस में थी, बाकी के सेशन स्टाफ ने बीच में वेकेशन पे चली गई पारुल, और इस चीज का इन्फॉर्म स्टूडेंट को नहीं दिया गया। स्टाफ से पूछने पर भी क्लैरिटी नहीं मिली। पारुल की स्टोरीज वगैरह देखकर उन्हें पता चला कि पारुल वेकेशन पे गई हुई है। गुंजन ने यह भी कहा है कि 25 क्लासेस में से पारुल ने सिर्फ 3 क्लासेस ही लिए थे, बाकी क्लास उनके स्टाफ ने हैंडल। पारुल का सिखाती तो अच्छा है, बहुत एटीट्यूड है, बट बहुत घमंड है उसको, पता नहीं किस बात का। मेरी ख्याल से टोटल इसकी कितनी 20-25 क्लासेस थी, उसमें से वो मुश्किल से 10 क्लासेस में आई थी। देन पारुल गर्ग ने फर्स्ट टाइम क्लासेस में एंट्री लिया तो उन्होंने कहा था कि आपने बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट का वीडियो देखा होगा जो फ्री भी बांटते हैं, लेकिन हम वैसा नहीं करते। अगर किसी को एक्सपेक्टेशन है तो वो अभी क्लासेस से निकल जाओ। एंड अकॉर्डिंग टू गुंजन, उन्हें ये चीज़ बहुत वेird लगा, क्योंकि फॉर्म फिलअप करने टाइम ऑलरेडी ये चीज़ मेंशन रहता है कि क्या वो प्रोवाइड करेंगे और क्या हमें अपना लेकर आना है। पारुल गर्ग एक ब्रांड है, लोग उनके नाम पर अट्रैक्ट होते हैं, बट अगर स्टूडेंट को लगे कि हमने ब्रांड के लिए पे किया है लेकिन ट्रेनिंग स्टाफ दे रहा है, तो डिससेटिस्फेक्शन होना नेचुरल है। प्रॉब्लम स्टाफ से सीखने में नहीं है, प्रॉब्लम ट्रांसपेरेंसी में है। अगर पहले ही दिन मेंशन कर दिया जाता कि मेजर क्लासेस स्टाफ लेगा तो स्टूडेंट इन्फॉर्म डिसीजन ले सकता था, बट अगर मार्केटिंग परसेप्शन अलग हो और रियलिटी अलग फील कराया जाए तो बैकलैश आना नो, ये फर्स्ट टाइम नहीं है। पहले भी पारुल गर्ल को अपनी मिसबिहेवियर के कारण क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा है। जब कोई मेकअप आर्टिस्ट ब्राइडल लुक के लिए प्रीमियम अमाउंट चार्ज करती है तो एक्सपेक्टेशन भी प्रीमियम लेवल की होती है। लेकिन कुछ ब्राइडल वीडियोस के नीचे लोगों ने कमेंट्स किया था कि मेकअप उतना फ्लॉलेस नहीं लग रहा जितना सोशल मीडिया रील्स में बेस परफेक्टली ब्लेंडेड नहीं था। लोगों ने नोटिस किया डार्क पैचेस, स्किन टेक्सचर पूरी तरह हाइड नहीं हुआ, एंड कुछ ब्राइट का लुक देखा जाए तो मेकअप थोड़ा हेवी एंड क्रैकी फील हुआ है। समटाइम्स तो मेकअप भी सिमिलर लगता है। नो मेकअप सब्जेक्टिव होता, किसी को नेचुरल लगेगा, किसी को ओवर, बट जब चार्जेस लाखों में हो तो ऑडियंस ऑटोमेटिकली माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जज करती है, एंड यहीं से पारुल गर्ल पर ओवर हाइप का टैग लगना स्टार्ट हो गया। अगर आप लग्जरी ब्रांड की तरह पोजीशन कर रहे हो तो आउटपुट भी कंस्टेंटली लग्जरी होना चाहिए, जस्ट बिकॉज मार्केट में और भी टैलेंटेड आर्टिस्ट है जो कंपेरेटिवली कम फीस में भी फ्लॉलेस फिनिश। देन कुछ टाइम पहले भी एक मॉडल्स ने पारुल गर्ल पे ये एलिगेशन लगाया था कि स्टूडियो में रिकॉर्डिंग स्ट्रिक्टली पारुल गर्ल की टीम के थ्रू होती है, क्लाइंट खुद फ्रीली शूट नहीं कर सकते, एंड ड्रेसिंग फेस के दौरान भी कैमरा ऑन रहता है। कुछ मोमेंट्स पे उन्हें अनकंफर्टेबल फील हुए थे, जैसे ब्लॉक्स विजिबल होना, चेंजेस के दौरान रिकॉर्डिंग होना, और एलिजेटली बिना क्लियर कॉन्स्टेंट के वो रील्स को अपलोड। ये प्राइवेसी और कॉन्स्टेंट का इशू बन जाता है। आई थॉट ब्राइडल का जो मोमेंट होता है वो पर्सनल होता है, कैमरा बाउंड्रीज क्लियर होना बहुत जरूरी है। प्रोफेशनलिज्म सिर्फ मेकअप स्किल से नहीं आता, क्लाइंट कंफर्ट से भी आता है। जब आप एक ब्रांड बन जाते हो तो स्क्रूटनी भी ब्रांड लेवल की होती है। प्रीमियम फेस के साथ प्रीमियम रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। सो पॉइंट पे आते हैं, क्या ये जेन्युइनली ओवर हाइप है या ऑडियंस अननेसेसरी हार्श कर रही है? कमेंट्स करके जरूर बताना है। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल